मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग भिन्न चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 का प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर संख्या रेखा द्वारा किसी एक भिन्न को निरूपित करने के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 1 में है 4/9। 4/9 क्या है? एक भिन्न है और ये 1 से छोटा होता है। कैसे जानेंगे? कि जिसका अंश हर से छोटा होता है वो संख्या 1 से छोटा होता है, यानी एक शून्य से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और सभी धनात्मक संख्या शून्य से बड़ा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4/9 जो है शून्य से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, यानी शून्य से 1 के बीच आएगा। मान लेते हैं इसको, बीच पॉइंट को हम लोग 0 मान लेते हैं और बराबर दूरी में हम 1, 2 इस तरह से लिखेंगे। तो 4/9 का मतलब है 0 से 1 के बीच को हम लोग क्या करेंगे? 9 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बांट लेते हैं 9 भागों में। जैसे 1 बराबर दूरी में लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 भाग हुआ। इसको हम लोग एक यहाँ से यहाँ तक 1 लेंगे। फिर अगला हम लोग 9 भाग बनाएंगे जिसको हम लोग 2 मानेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको हम लोग 2 लेंगे। इसी प्रकार बराबर दूरी पर बाएं तरफ भी 2 संख्या लेंगे, -1, -2। ये रेखा है और इसमें हम संख्या द्वारा दर्शाए हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? संख्या रेखा कहेंगे। ठीक है। रेखा क्या होता है? जिसको हम लोग दोनों तरफ जितना दूर चाहे बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग रेखा बोलते हैं। इसमें तीर का निशान का मतलब यही है कि इसे हम अनंत दूरी तक दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। अब हम 0 से 1 के बीच कितना भाग किए हैं? 9 भाग। इसका पहला भाग जो होगा ये होगा 1/9, दूसरा होगा 2/9, तीसरा होगा 3/9 और चौथा भाग होगा 4/9। हमें यहाँ 4/9 दिखाना था, इसलिए चौथा भाग को हम बोलेंगे ये 4/9 है। तो इस तरह से हम संख्या रेखा द्वारा 4/9 को निरूपित करते हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसी तरह का प्रश्न है। देखिए, दूसरा प्रश्न में बोल रहा है कि 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7 को संख्या रेखा पर दिखाइए। मतलब ये सारे मान जो है 0 से 1 के बीच है। तो और यहाँ हर में क्या है? 7 है। तो 0 से 1 के बीच है, इसका मतलब है 0 से 1 को हम 7 भागों में बांटेंगे। जैसे देखिए चित्र बनाया गया है। पहला भाग 1/7, दूसरा भाग 2/7, तीसरा भाग 3/7, इस तरह से चौथा भाग, 5वां भाग, 6ठा भाग और ये अंतिम है 7वां भाग। तो हम लोग को क्या दिखाना है? 0/7। ये 0 लिखा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये 0/7 को दर्शाता है। पॉइंट 0 जो है 0/7 है। फिर 1/7 ये वाला बिंदु होगा 1/7। फिर हमें दिखाना है 2/7, तो ये बिंदु 2/7 है। फिर 5/7 दिखाना है, तो इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे 5/7। और 7/7 मतलब है ये जो 6/7 के बाद आएगा 7/7, यानी जिसको काटने से 1 आएगा, यानी 1 को हम लोग बोलेंगे 7/7। तो इस तरह से हर में अगर 7 लिखा हुआ रहेगा और अंश में 0/7 या 1/7 या 5/7 या 6/7 कोई भी संख्या
को हमें संख्या रेखा में दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 1 को यानी एक इकाई को हम 7 भागों में बांटेंगे और उसका प्रत्येक भाग क्या होगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 0/7, फिर दूसरा भाग हो जाएगा मतलब 0 जो है उसको बोलेंगे 0/7, फिर पहला भाग को बोलेंगे 1/7, इस तरह से दूसरा भाग को 2/7, पाँचवा भाग को बोलेंगे 5/7 और अंतिम भाग यानी 7वां भाग को बोलेंगे 7/7। तो ये चीज़ हमें संख्या रेखा द्वारा दिखाना था, जिसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी को आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो किसी दो संख्या के बीच, जैसे 0 से 1 अभी हम लोग लिए थे, चलिए एक इस तरह से लाइन हम लोग खींच के दिखा सकते हैं कि कितने भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं। जैसे एक रेखा ले लिए, एक रेखाखंड लिए हैं, इसके दोनों तरफ अगर तीर का निशान हम लोग लगा देते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। तो चलिए फिर से एक बार इसको खींच लेते हैं। इस तरह से एक रेखाखंड अभी खींचे हैं और इसके दोनों तरफ अगर हम तीर का निशान लगा देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। तो चलिए तीर का निशान लगा देते हैं, इस तरह से ये रेखा बनता है। अगर दो बिंदु लेते हैं, जैसे एक बिंदु हम लिए यहाँ 0, दूसरा बिंदु लिए 1, तो इसके बीच हमें कितना बिंदु मिल सकता है या कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बिंदु डालते जाएंगे तो बहुत सारा भाग हम लोग यहाँ बनाते चले जाएंगे। इस तरह से हर एक बिंदु एक भिन्न को दर्शाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारा बिंदु इसके अंदर ले सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनंत। कितने बिंदु हम लोग इसके बीच ले सकते हैं, अनंत बिंदु ले सकते हैं। अनंत का मतलब होता है अनगिनत, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो इतने सारे बिंदु हम लोग इसके बीच ले सकते हैं। तो बात समझ में आ रहा है, बात क्लियर है कि इस तरह से अगर जितना भी बिंदु चाहे हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनंत या अनगिनत, जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग तीनों प्रश्नों को समझ गए या हल कर लिए। अब अपने कॉपी में नोट करें, इसका अभ्यास घर में करें, तभी ये बात समझ में आएगा। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।